का विस्तार दे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बन्नामी गुमा बन्नामी बन्नामी। देखिए, हम सभी चतुर्गति संसार में निरंतर परिभ्रमण करते हुए स्वभावगत विद्या को विस्मृत कर चुके हैं। निश्चित तौर पर हमें अपने जीवन में जिनेंद्र प्रभु की भक्ति का माध्यम को दृष्टिगत रखते हुए अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित करना चाहिए। मनुष्य गति की ये महान पर्याय जब हमें प्राप्त हुई, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जो अनादि काल से जन्म और मृत्यु के घेरे में अच्छी तरह से फंसा हुआ, अपनी आत्मा के पतित और उत्थान के स्थानों को प्राप्त होता रहा। लेकिन आज मुझ जैसी आत्मा को सम्यक दर्शन प्राप्त करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, जहाँ पर गुरु का सानिध्य जिनेंद्र प्रभु की वाणी जिनवाणी के माध्यम से हमें सुनने को मिलती है। ऐसे अवसर पर भी यदि हम अपने मन में अपने पर्याय से उत्कृष्ट पर्यायों की व्यवस्था न कर सके, परिणामों की अत्यंत विशुद्धि से उत्कर्ष ऊर्ध्व गति की ओर गमन न हो सका, तो आचार्य भगवंत कहते हैं, रे चेतन, फिर तू कब इस तन से तीर्थंकर तन को प्राप्त हो पाएगा। अगर हमें इच्छा होती है कि मैं इस शरीर से उत्कृष्ट तपश्चर्या का एक माध्यम बना सकूं, तो निश्चित मान के चलना, उत्कृष्ट ज्ञान के लिए, उत्कृष्ट तपस्या के लिए, उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए और उत्कृष्ट गतियों में गमन करने के लिए हर चेतन आत्मा को, हर चेतन को नित्य और नियमबद्ध होकर के अशुभ परिणति को छोड़ना होगा। जिसने अपनी अशुभ परिणति को, अशुभ वृत्ति को, अशुभ विचार को, अशुभ क्रिया को छोड़ने का मन बना लिया है, उसके लिए आत्मा के सर्वोत्थान का सर्वोदयी मार्ग यदि कोई है, तो यही वीतराग मोक्ष मार्ग है, जिस पर चल करके ये आत्मा पतित से पावन और पावन से परमात्मा बन जाया करता है। मित्रों, अब मन में बात उठती है, आखिर अशुभ वृत्ति को कैसे छोड़ा जाए। अशुभ वृत्ति को कैसे छोड़ा जाए? तो बहुत साधारण सी बात है। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता है, तो उस वस्तु के लिए वो जहाँ ये वस्तु मिलती है वहीं तक जाता है। जब महिला को सब्जी की आवश्यकता है तो सब्जी मंडी में जाती है। जब महिला को सोने चांदी के आभूषणों की आवश्यकता है तो वो सराफ की दुकान पर जाती है। जिस महिला को वस्त्रों की आवश्यकता है तो वो कपड़े वाले की दुकान पर जाता है। जिसको अपने बच्चे को पढ़ाई करानी है वो किसी अध्यापिका के पास जाता है। जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो उन्हीं के पास जाना सही समझता है। इसके विपरीत
यदि पढ़ने वाला सब्जी मंडी चला जाए, सब्जी मंडी वाला अध्यापक के पास चला जाए, सोना खरीदने वाला जूते चप्पल की दुकान पर चला जाए, तो शायद उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। इसी तरह से तीर्थंकरों ने अपनी दिव्य वाणी के अंतर्गत हम सभी संसारी प्राणियों के लिए ये निर्देशित और उपदेशित किया कि जब इस आत्मा को संसार के आडोलन बिडोलन से मन भर जाए, जब उसे लगे कि अब जन्म और मृत्यु के इस सारे उपादेयों को मैं समाप्त करना चाहता हूँ, अब जन्म मृत्यु से भयभीत जब हो जाए, तब उसको दैव चरण की ओर बढ़ जाना चाहिए। देव चरण हमें गुरु के माध्यम से और श्रुति के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जो निरंतर श्रुति के माध्यम से अपने परिणामों को समझते हुए अभ्यागत स्थिति को निर्माण करते हैं। वहाँ पर जाकर के आचार्यों ने कहा है वो अशुभ की निवृत्ति करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा ज्ञानी आत्मा निरंतर अपने माध्यम से प्रयास ये करता है कि मैं किसी भी तरह अपने लक्ष्य से च्युत ना हो सकूं। मित्रों, ध्यान रखना, जिनवाणी एक ऐसी शाला है हमारे लिए, गुरु ऐसा मार्ग और माध्यम है जिनके माध्यम से पतित आत्मा यदि चाहे तो आज पंचम काल के दुखम काल में भी अपना उत्थान कर सकती है। यदि न चाहे तो चौथे काल में भी आवश्यक नहीं है कि वहाँ पर आपका कल्याण हो ही जाए, क्योंकि समय, वातावरण और काल आत्मा के उत्थान का कारण नहीं है, वरन स्व का उपादान, स्व की पूर्ण क्रिया, स्वयं का पूर्ण विचार, स्वयं का स्वभाव जानने का उत्साह, अगर ये सब नहीं होता तो राम के राज्य में सब कुछ अच्छा था, है ना। अगर यही होता तो रावण के यहाँ विभीषण पैदा हुआ, जो राम में आकर के मिला। परिणति अच्छी होती है तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। विचारों की परिणति शुभ नहीं है, विचारों की परिणति में मधुरता नहीं है, वात्सल्य नहीं है, तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। जब पुण्य का उदय आता है तो शत्रु दूर दराजों में होता है, वो भी मित्र बन करके आ जाता है, और जब पाप का उदय होता है तो घर का भाई भी शत्रु बन जाया करता है। इसलिए हमारे जीवन में हमें अपने पुण्य उपादान को संभाल करके रखना है। आज के इस काल में केवल सहजता, सरलता अपने मन में आनी चाहिए। अगर अहम की प्रवृत्ति मेरे अंदर है, मायाचारी की प्रवृत्ति मेरे अंदर है, उसे हम बहुत ही परिणामों की विशुद्धि के साथ में सहजता से उसे निकालने की कोशिश करें, और अपने आप को जितना लघु बना सकते हो, लघुता से हम लघुता के गुण से इतने ओतप्रोत हो जाएं कि ये निश्चित है कि लघुता को जो क्षमा मांगता है उसे लोग मूर्ख समझते हैं, जो मौन रहता है उसे समझते हैं कुछ जानता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्षमा अगर कर दिया तो वो मूर्ख नहीं है, उसे मूर्ख नहीं कहेंगे, लेकिन उसके अंदर लघुता है, गुणों से वो संपन्न है। ऐसा गुण संपन्न आत्मा अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। आज हमारे जीवन में मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपके बीच में रखूंगी कि समर्पण और कर्तव्य का क्या फल होता है। जहाँ समर्पण और कर्तव्य होता है वहाँ पर भगवान भी झुक जाया करता है। भगवान है कौन? जो शुभ स्थिति का पराक्रम है वही तो भगवान है।
आप ये समझिए, अपनी चैतन्य शक्ति जब विशुद्ध परिणामों से होकर के गुजरती है, सर्वलोक को अपना और प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य का भाव रखती है, वहीं पर भगवान जैसे लक्षणों का, स्वरूपों का जन्म होता है। तो एक छोटा सा दृष्टांत आपके बीच में रखना चाहूंगी कि जो कर्तव्य और समर्पण के प्रति सजग और सावधान रहते हैं, वो चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे युवा मित्र हों, और चाहे आबाल परिवार को संरक्षित करने वाले वो माता पिता, भाई बहन आदि ही क्यों ना हों, जब समर्पण होता है अपनी बीमार और वृद्ध माँ के प्रति, और जिस बच्चे के अंदर ये लगन लग जाती है कि मुझे अपनी माँ की वैयावृत्ति सेवा करनी है, पिता उस परिवार से अपने उम्र के साथ में विदा ले चुका था, ऐसी वो इकलौती माँ जो जिसका बच्चा अभी केवल 7 और 8 साल का ही था, अनायास माँ बीमार पड़ जाती है। 7-8 साल के बच्चे का जो भरण पोषण करती हो, विचार करना, 7-8 साल का बच्चा क्या कर सकता है। अपनी माँ से कहता है कि माँ अब तू कब सही होगी, मैं स्कूल से आता हूँ तो खाना भी नहीं मिल पाता है, मैं भूखा सो जाता हूँ। माँ ने कहा बेटा मैं बीमार हो गई हूँ, मुझ पर उठा नहीं जाता। वो छोटा सा बच्चा रोज माँ के पांव दबाता है, समय पर दवाई देता है और उनकी सेवा करता है। करते करते वक्त गुजर गया। एक दिन उसकी परीक्षा करने के लिए स्वयं भगवान के रूप में ही न जाने कौन सा अवतार आया। उसने दरवाजे को खटखटाया। दरवाजे को खटखटाया तो बच्चे ने कोई उत्तर नहीं दिया। पुनः दरवाजे पर दस्तक होती है। बच्चे ने जोर से आवाज लगाई, भाई कौन है, मैं अभी दरवाजा नहीं खोल सकता हूं। बाहर से आवाज आई कि अरे दरवाजा खोलो, भगवान तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं। उस बच्चे ने कहा कि भगवान, कैसे भगवान, कौन से भगवान, मैं तो अभी भगवान की सेवा में ही लगा हुआ हूं। दस्तक देने वाले भगवान सोचने लगे कि अरे मुझसे भी बड़ा कोई भगवान है क्या जिसकी सेवा में ये लगा हुआ है। पुनः दरवाजे पर दस्तक होती है और आवाज आती है कि बच्चे दरवाजा खोलो। बच्चे ने कहा नहीं नहीं, अभी मेरे दरवाजा खोलने का समय नहीं है, मैं अपनी माँ की सेवा कर रहा हूँ। जब मेरी माँ की सेवा पूरी हो जाएगी उसके बाद ही दरवाजा खोल सकता हूँ। बच्चे ने जब ये जवाब दिया तो दस्तक देने वाले भगवान ने कहा कि अरे खोलो, तुम्हारी तकदीर जग जाएगी। आज मैं वो वरदान लेकर के आया हूँ, आज तुमको तुम्हारी माँ को स्वस्थ करके वापस दूंगा। उस बच्चे की कर्तव्य परायण दृढ़ निष्ठा ने उत्तर दिया कि अरे तुम कैसे भगवान हो कि दरवाजा खोल करके मेरी माँ को सही करने का जो लोभ मुझको दे रहे हो। मैं अपनी माँ की सेवा किए बिना दरवाजा नहीं खोल सकता हूँ। मैं अपनी माँ की प्रतिदिन सेवा करता हूँ, मेरी माँ मेरी सेवा से सही होगी, ये मेरा विश्वास है। और मुझे अपनी माँ को स्वस्थ करना है, सही करना है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। जैसे ही बच्चे की ये बात सुनी, दरवाजे पर खड़े भगवान ने कहा तो ठीक है, अब मैं वापस जाता हूँ, मैं तुम्हारे दरवाजे पर अब कभी नहीं आऊँगा। बच्चे ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपनी माँ की सेवा में लगा रहा। जैसे ही माँ की सेवा पूरी होती है, बच्चा दरवाजे पर जाता है, दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सामने भगवान खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा आप गए नहीं, आपने कहा मैं कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे यहाँ पर। उस सामने खड़े हुए भगवान ने कहा कि बेटा, माँ से बढ़कर कौन सा दूसरा भगवान हो सकता है।
तुमने जब अपनी माँ की सेवा का यह संकल्प ले लिया तो मेरे कदम इस देरी से वापस न जा सके। दृढ़ संकल्पी आत्मा अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो वो चाहता है, और जो दृढ़ संकल्पी नहीं है, जिसने समय की कीमत को नहीं समझा है, वो केवल कहता है, भावना रखता है कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा करना है, लेकिन मात्र शब्दों से कहने वाला कभी भी अपने जिंदगी की ऊंचाइयों को स्पर्श नहीं कर सकता है। हम सबको अपने जीवन में दृढ़ संकल्पित होकर के विश्वास को जीतने का सफल पुरुषार्थ करना चाहिए। चाहे वो गुरु हो, चाहे माता पिता हो, चाहे हमारे मित्र हो। मित्र को मित्र बनाने से पहले हमें सोचना चाहिए मित्र कैसा है, किस परिणति का है, किस कुल का है, किस प्रकार का है। ये कोरल काव्य में कहा गया है कि मित्र की परिणति को पहचान करके तुम उसको मित्र बनाना, क्योंकि जो सहृदयी होते हैं, जो कोमल होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं, एक बार बनाने के बाद मित्र को फिर छोड़ा नहीं करते हैं। हमें अपने जीवन में इन बातों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी को समर्पित हों, किसी के प्रति प्रेरित हों, तो ये विश्वास उसके जीवन में ऐसा रहे, तुम उसके बीच में हो या ना, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे भी वो इतने दृढ़ता से कह सके कि नहीं, ऐसा कार्य वो नहीं कर सकता है। इतना विश्वास जिसने जीता है वही अपने जीवन में सफलता की सोपानों को चढ़ते चढ़ते अपने लक्ष्य का भेद कर लेता है। मित्रों, हमें भी अपने जीवन में दृढ़ संकल्पित होकर के जिस लक्ष्य को हमने बनाया है उसको प्राप्त करने के लिए भरसक पुरुषार्थ करना होगा। रात दिन का भेद मिटा करके, सुख दुख को खो करके, भूख प्यास को जीत करके हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना होगा, क्योंकि अभी तो हमने चलना ही प्रारंभ किया है। यात्रा बहुत लंबी बाकी है। जब यात्रा लंबी होती है तो बेसुध सा चलता है, क्योंकि उसे पता है अभी चलना ही मेरा काम है, विश्राम लेना मेरा काम नहीं है। हे प्रभु, मैं भी सतत प्रवाहशील रहूं, क्योंकि जब तक मेरी मंजिल मुझको न मिले, सात राजू की अभी यात्रा पूरी पूरी बाकी है। सात राजू की यात्रा के लिए अब बहुत पुरुषार्थ करना होगा। निगोद से और मध्यलोक तक की यात्रा पूरी कर पाए हैं, जो सात राजू को हमने अभी तक नापा है। अब सात राजू की यात्रा और बाकी है। उसके लिए परिणामों की अत्यंत विशुद्धि की आवश्यकता है, कसाय की अत्यंत मंदता की आवश्यकता है, परिग्रह को छोड़ने की आवश्यकता है, काम वासना को जीतने की आवश्यकता है, संयम को धारण करने की आवश्यकता है, और योगों की प्रवृत्ति पर निरोध लगाने की आवश्यकता है। जब योगों पर निरोध होगा तो इंद्रियों का वशीकरण स्वयमेव होता चला जाएगा। जब इंद्रियों का वशीकरण हो जाएगा तो मित्रों ध्यान रखना, फिर गुप्तियों को गोपन करने में समय नहीं लगेगा, और सात राजू की यात्रा हम सबकी सानंद संपन्न हो सकेगी। निश्चित तौर पर जो आध्यात्म जगत के हमारे पूज्य कुंद कुंदाचार्य रहे, जिन्होंने हमें इस मार्ग को बताया और वो चीज़ दी जो चीज़ दुनिया में कोई नहीं दे सकता था, ऐसे हमारे परमोपकारी आचार्य भगवंतों के लिए भी हम सभी यही कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, क्योंकि कृतज्ञता हमें ज्ञापित प्रति समय करनी चाहिए। जिसने जो हमारे प्रति अच्छा किया है उसके उपकार को हमें कभी नहीं विस्मृत करना चाहिए, चाहे कोई छोटा हो अथवा बड़ा हो, ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो, कुरूप हो अथवा सुरूप हो, इससे कोई महत्व नहीं रखता। चमड़ी का सुंदर सुंदर नहीं है, लेकिन परिणामों का सुंदर सुंदर होता है। हमें अपने परिणामों को बहुत सुंदर रचना पर बहुत मधुरता के साथ शब्दों का विन्यास करना है। हम अपने जीवन में केवल यही सोचें कि किस तरह मैं इस जीवन से उत्कीर्ण होने के लिए उत्तीर्णता को पार करूं उत्कर्षता के साथ, क्योंकि जाते तो सभी हैं, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, सब जाते हैं,
ये चला चली का मेला है, इसका नाम ही संसार है। इसका कौन जाएगा, कैसे जाएगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जाते जाते जो उत्कर्षता के साथ जाता है, अपनी पर्याय को, मनुष्य पर्याय को छोड़ करके सम्यक दर्शन के साथ यदि अपने जीवन की अनंत ऊंचाइयों को छू करके जन्म लेता है, जहाँ पर कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालयों के दर्शन करके, साक्षात तीर्थंकर की वाणी का श्रवण करके अपने आत्म प्रदेशों का विशुद्धिकरण करता है, वो ही आत्मा इस भव का सर्वोत्कृष्ट आत्मा बन सकता है। इसलिए मित्रों, अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगी। अपने जीवन में इन सूत्रों को जरूर रखना, किसी के साथ विश्वासघात ना हो। समर्पण जब एक बार कर दिया है, अब उसके लिए देरी देरी घर घर में घूमना शोभा नहीं देता है। यही ब्रह्मचारी की एक सफल पराकाष्ठा है। हमारे जीवन में जिसको मैंने मित्र बनाया है, उस मित्र के साथ कहीं ऐसा ना हो जाए मन में कुछ और वचन में कुछ, क्रियाएं कुछ, ये सारी स्थितियां हमारे जीवन को अधोपतितगामी बनाती हैं। हम अपने जीवन में विश्वास से, विचारों से पतित ना हों, वरन कर्तव्यों से अत्यंत उत्कृष्ट होते चले जाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ में जय बोलिए परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणेश रोमणी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की जय।